से आता है, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये देखो ब्राउजर प्रोफाइल आएगा ना, तो इस वेबसाइट का नाम है प्रोग्रामिंग है ना, ठीक है। आप यहाँ से कोड कर सकते हो ऑनलाइन में, ठीक है। तो मैं अभी सब कुछ हटा के दिखाता हूँ आपको। शुरुआत से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सारी चीज़ें हटा देता हूँ, ठीक है। ये सब हटा गई तो हमारी पूरी वेबसाइट भी हट गई, ठीक है इससे। और इसको थोड़ा नाइट मोड कर देते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले जो चीज़ होती है ना, वो डॉक टाइप एचटीएमएल होती है, डॉक टाइप एचटीएमएल, ठीक है। इससे क्या होता है, ये डॉक्यूमेंट टाइप एचटीएमएल होता है, और इसके आगे ना ये भी लगता है ऐसे, ठीक है। तो इस ये सबसे मेन होता है, नहीं यहीं से अपना एचटीएमएल चालू होता है, तो इसमें सारे डॉक्यूमेंट वगैरह होते हैं, ठीक है। और एचटीएमएल की फाइल बनती है ना, तो आपको लास्ट में डॉट एचटीएमएल बनाना पड़ता है, ठीक है। एचटीएमएल से चालू करना पड़ता है। अब सबसे पहले जो आपको एचटीएमएल का लिखना पड़ता है ना, लिखा जाता है जहाँ से, वो होता है एचटीएमएल। एचटीएमएल का मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। और इसके आगे लिखते हैं टाइटल। टाइटल यानी कुछ भी अपनी वेबसाइट का जो टाइटल होता है ना, और ये इसको बंद भी करना पड़ता है, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे इसको ऐसे करते हैं ना, स्लैश लगाते हैं तो वो टैग क्लोज हो जाता है। अब जैसे मैं टाइटल, ठीक है, और पूरा टाइटल के बाद वापस आएगा, ठीक है। और टाइटल को अपन स्टोर करते हैं ना, हेड के अंदर स्टोर करते हैं टाइटल को। हेड टैग, ये क्या होता है, हेडिंग टैग होता है, ठीक है। इसके अंदर अपनी वेबसाइट का साइज वगैरह, जैसे अपन कुछ भी ऐसे एडजस्ट करना है ना, छोटा करना है, बड़ा करना है वेबसाइट को, तो वो अपन कर सकते हैं इसके थ्रू, ठीक है, हेडिंग टैग के थ्रू। तो हेडिंग और हेड के अंदर आता है टाइटल, ठीक है। और ये स्लैश लगा देता है, तो कोई सा भी टैग बंद करने के लिए स्लैश लगाना पड़ता है, क्योंकि टैग चालू करने में तो नॉर्मल हो जाता है, लेकिन बंद करने के लिए पीछे बैक स्लैश लगाना पड़ता है, ठीक है। और ये टैग बंद हो गया। और इसके बाद आता है बॉडी टैग। अब बॉडी के अंदर जो अपने पेज का जो मेन कंटेंट होता है ना, वो लिखेंगे अपन। और बॉडी को बंद करेंगे अपन, एक सेकेंड। बॉडी, और उसके बाद अपन ने जो शुरुआत में ये HTML चालू किया था ना, इस टैग को, इसको भी अपने को बंद करना पड़ेगा। तो इसको भी बंद कर देते हैं, ठीक है। अब ये अपना बेसिक एचटीएमएल का स्ट्रक्चर होता है। याद रखना कि जो टैग चालू किया ना, वो बंद भी करना पड़ता है। और कई टैग होते हैं जिनको बंद नहीं करना पड़ता, उनको अपन वॉइड टैग या वॉइड एलिमेंट भी बोलते हैं ना, जो यानी ओपनिंग टैग होते हैं, उनको क्लोज नहीं करना पड़ता। जैसे ये हो गया है ना, इसको बंद नहीं करना पड़ता है एचटीएमएल को। और बाकी टैग होते हैं जिनको बंद करना पड़ता है, ठीक है। जैसे एचटीएमएल को खोला, एचटीएमएल को बंद कर दिया। हेड को खोला, हेड को यहाँ पे बंद कर दिया। टाइटल को खोला, टाइटल को इधर बंद कर दिया। बॉडी को खोला, बॉडी को बंद कर दिया, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर होता है एचटीएमएल का, ठीक है। अब टाइटल के अंदर अपन जो भी लिखेंगे ना, तो वेबसाइट का नाम आ जाएगा। जैसे दिस इज माय, ठीक है, ये लाइव अपडेट हो रहा है, माय वेबसाइट, ठीक है। ये देख लो आप, ये चीज़ लाइव अपडेट हो रही है। यहाँ पे जो भी मैंने लिखा इधर अपडेट हो रहा है। जैसे मैं कुछ भी लिखूंगा यहाँ से हटा के, तो न्यू वेबसाइट, ठीक है। तो ये यहाँ पे अपडेट हो गई, इस जगह पे ये चीज़, ये वाली चीज़ यहाँ अपडेट हो गई। इसको कुछ भी कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं। अब ये तो हो गया अपना टाइटल, यानी टाइटल अपने वेबसाइट का ऊपर का नाम बताता है, ठीक है। अब टाइटल के बाद आता है बॉडी टैग। अब बॉडी से अपने मेन जो कोड चालू होता है। अब जैसे अपने को कुछ भी नॉर्मल अगर अपने को लिखना है यहाँ पे, तो अपने को यूज़ करेंगे पैराग्राफ पे। इसको पी टैग है ना, ठीक है, पैराग्राफ बोलते हैं, पैराग्राफ टैग बोलते हैं। तो इसको भी अपन ओपन किया तो इसको भी अपने को क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। और यही चीज़ याद रखना कि यहाँ पे बैक स्लैश जरूर लगाना पैराग्राफ टैग पे, ठीक है। नहीं तो फिर ये बंद नहीं होगा, चालू ही रह जाएगा, और फिर दूसरा टैग आप यूज़ नहीं कर पाओगे अच्छे से। अब पैराग्राफ के अंदर अपन ने लिखना है कुछ भी, जैसे माय नेम इज जयेश, है ना। अब अपन ने जो भी लिखा अपनी वेबसाइट पे यहाँ लिखा हुआ आ गया, जो भी चीज़ लिखी। और दिस इज पैराग्राफ रिटन बाय मी, ठीक है। ये बेसिक होता है, तो मैं जल्दी जल्दी सिखाता हूँ आपको, और ताकि आपको कम टाइम लगे और जल्दी से आप सारी चीज़ें सीखें। उसके बाद आप क्या आते हैं, हेडिंग टैग आते हैं, ठीक है। हेडिंग टैग को अपन ऐसे लिखते हैं। ये 6 टाइप के होते हैं, 22 पिक्सल से लेकर ये जाते हैं अपने 18 या उससे भी कम पिक्सल तक, ठीक है। और ये हर टैग का अपना है, नहीं इसमें कुछ भी हेडिंग लिख सकते हैं अपन, ठीक है। और इसको अपन पैराग्राफ के ऊपर भी लगा सकते हैं। और किसी भी चीज़ को कॉपी करना हो ना, तो कंट्रोल सी से वो चीज़ कॉपी हो जाती है। और अगर उस चीज़ को अपन को पेस्ट करना हो ना, तो कंट्रोल वी से पेस्ट हो जाएगी, ठीक है। कंट्रोल दबा के वी दबाना है अपन को, पेस्ट हो जाएगी। कंट्रोल दबा के सी दबाना है तो कॉपी हो जाएगी वो चीज़, ठीक है। अब ये चीज़, ये अपन इसको H1 के बाद H2 आता है, H2 टैग आता है, ठीक है। और इसके बाद आता है H2 टैग। फिर इसके बाद ये आ जाएगा H3, H4, H5, 6, ये 6 तरह के हेडिंग टैग होते हैं। कंट्रोल सी कॉपी, ठीक है। अब मैं सबको देखो बार बार पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अ, अब ये तो अपनी H2 टैग हो गया ना, और इनको पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ H3, H4, H5, ठीक है। पहले अपन H1 का यूज़ करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ आवर वेबसाइट, ठीक है। ये यहाँ पे जो भी अपन ने लिखा वो इधर हेडिंग में आ गया, ठीक है। तो ये हो गया अपना हेडिंग टैग बेसिक। और फिर अगर देखो दूसरी वाली हेडिंग लिखेंगे ना, मेरा नाम लिख देता हूँ, तो देखो ये चीज़, ये वाली चीज़ इससे छोटी आई है ना। और अब अपन तीसरी हेडिंग लिखते हैं, जैसे यहाँ पे इसको H3 कर देते हैं, H3। और ये यहाँ पे भी H3 कर देते हैं, ठीक है। अब जो तीसरी हेडिंग आएगी ना, थर्ड, ठीक है। अब ये इससे छोटी आई है, फर्स्ट वाली हेडिंग से छोटी आई है, थर्ड वाली हेडिंग। अब अपने फोर्थ हेडिंग करनी है, तो यहाँ कर देते हैं अपन H4, ठीक है। और H4, अब ये वाली हेडिंग उससे भी छोटी आएगी,
ठीक है, ये देख लो इससे भी छोटी आई है। और ये फिफ्थ हेडिंग आती है ना, अब ये उससे भी छोटा साइज आएगा, तो ये साइज के हिसाब से अपन हेडिंग ले सकते हैं कि अपने को टेक्स्ट का क्या रखना है। ठीक है, ठीक है, अब ये देखो ये चीज़ इससे भी छोटी है, यहाँ पे देख सकते हो आप। और सिक्स हेडिंग होती है, ये सबसे छोटा साइज होता है। ठीक है, बेसिकली अपन ये पैराग्राफ वगैरह के यूज़ करते हैं, जैसे अपन को कुछ लिखना हो, जो चीज़ अपने को बोल्ड लिखनी है, फिर उसको छोटा करना है, उसके अंदर का डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो वो छोटा छोटा लिखें, तो स्टाइल वगैरह के लिए अपन यूज़ करते हैं। ठीक है, ये देखो ये एकदम ही छोटा है, यहाँ पे आपको दिख रहा हो तो इसको भी यहाँ पे छोटा सा है। ठीक है, हेडिंग टैग हो गया, हमारा पैराग्राफ टैग हो गया। अब हेडिंग टैग हो गया, अपना पैराग्राफ टैग हो गया, इसके बाद एक आता है मार्क टैग। मार्क टैग, मार्क टैग। ठीक है, बाकी आप इसकी एक लाइब्रेरी आती है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो, आप सब सीख जाओगे, लाइब्रेरी में सारे टैग होते हैं, तो आप उसको लगा लगा के देखो। अब इसके अंदर जो भी लिखेंगे वो हाईलाइट हो जाएगा, जैसे मैंने लिखा आयरन। ठीक है, और आयरन ग्लास लिख देता हूँ, या ठीक है। अब जो भी हो गया ना, जो भी अपन ने यहाँ लिखा है वो चीज़ हाईलाइट होगी, इसको अपन ऐसे बड़ा भी कर सकते हैं, ऐसे छोटा भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ये मार्क टैग हो गया। मार्क टैग के बाद आता है आपका ब्रेक टैग। जैसे अपन ने ये बाय डिफॉल्ट ये हुआ है ना, लेकिन अगर अपने को स्पेस देना है, हेडिंग 6 के बाद मैं देना चाहता हूँ और स्पेस आए, तो ब्रेक टैग लिखूंगा, तो ये चीज़ों को ब्रेक कर देता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे जैसे एक और पैराग्राफ कॉपी कर लिया। ठीक है, कॉपी, कंट्रोल पेस्ट। ठीक है, अब ये आ गया। अब मैं इनके बीच में थोड़ा स्पेस चाहता हूँ लाइनों का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ब्रेक टैग का इस्तेमाल करूँगा, ब्रेक टैग का। ठीक है, अब ये स्पेस बढ़ गया, और एक बार वापस ब्रेक टैग का इस्तेमाल करूँगा तो वापस स्पेस बढ़ जाएगा, देख सकते हो आप। ठीक है, इसके बाद एक हॉरिजॉन्टल टैग आता है, हॉरिजॉन्टल टैग। ठीक है, इससे लाइन खिंच गई, देख रहे हो आप। ठीक है, वापस दिखाता हूँ मैं आपको, एक और लाइन खिंच जाएगी, हॉरिजॉन्टल टैग यूज़ करेंगे, देखो दो लाइन खिंच गई अपने यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद आपके लिस्ट टैग आते हैं। लिस्ट टैग तीन तरह की होती है। ठीक है, पहले लिस्ट को अपन किसी भी चीज़ को लिस्ट के अंदर लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे अपन, लिस्ट है ना। अब इसके अंदर अपन कुछ भी लिख सकते हैं। ये तीन तरह के आते हैं, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट के लिए देखो, ऑर्डर लिस्ट होता है ना जो अपना ऑर्डर के हिसाब से चलेगा। मैं दिखाता हूँ आपको कैसे चलेगा। तो यहाँ देख सकते हो ऑर्डर लिस्ट है ना। अब इसके अंदर अपन जो लिखेंगे ना, इसको बंद भी करना होता है, ये चीज़ याद रखना। टैग को सबको जिसको भी खोला है ना, बंद करना होता है। लेकिन ये जो स्पेशल टैग होते हैं, जैसे ब्रेक यानी ब्रेक लाइन को करने का, या हॉरिजॉन्टल टैग, तो इनको बंद करने की जरूरत नहीं होती है। वॉइड टैग होते हैं, वॉइड एलिमेंट होते हैं, तो इनको बंद नहीं करना पड़ता। ठीक है, और बाकी टैगों को आपको बंद करना पड़ता है, नहीं तो वो एरर दे देते हैं अपनी वेबसाइट में। अब जैसे ऑर्डर लिस्ट दिखा, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसी से कॉपी कर लिया। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ एप्पल। ठीक है, अब ये देखो लाइन से नीचे नंबर में लिखा हुआ आ रहा है, आप देख सकते हैं आप। ठीक है, ये देखो। ठीक है, देखो लाइन से लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं दिखाता हूँ आपको अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, तो अनऑर्डर लिस्ट में कुछ नहीं होता, सिंपल ऑर्डर लिस्ट की जैसे ये है, यानी ठीक है, इसको अपन एक बार कॉपी कर लेते हैं, और ये देखो अनऑर्डर लिस्ट दिखाता हूँ। बस इसमें ओएल की जगह क्या लग जाएगा, यूएल। ठीक है, यूएल लग जाएगा लास्ट में यहाँ पे। अब ये पूरा अनऑर्डर लिस्ट बन गया। अनऑर्डर लिस्ट में क्या है, डॉट 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 डॉट। अब ये तीन तरह के होते हैं, डिस्क होता है, स्क्वायर होता है, सर्कल होता है। बाय डिफॉल्ट डिस्क आता है यहाँ पे। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट हो गई। अब तीसरी जो लिस्ट होती है ना हमारी, होते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट। तो डीएल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। और इसको बंद भी करना होता है। अब इसके अंदर भी लिस्ट, इसके अंदर दो तीन चीज़ आती है। एक तो डिस्क्रिप्शन टैग है ना, और डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन। तो एक बार मैं आपको डिस्क्रिप्शन टैग दिखा देता हूँ। तो इसके अंदर जैसे अपन कोई आर्टिकल वगैरह लिखते हैं ना, डिस्क्रिप्शन लिखना हो किसी भी चीज़ का अपने को, तो उसके लिए यूज़ होता है ये। अब जैसे अब मैं दिखाता हूँ डिस्क्रिप्शन लिस्ट के अंदर क्या होगा। ठीक है, तो अब ये नीचे आ गई पूरे लिस्ट की जैसे दिखाई दे रहा है ना। अब मैं देखो इसके नीचे को दिखाता हूँ आपको। अब देखो दूसरी आ गई, इसको अपन सेकंड लिस्ट कर देते हैं। ठीक है, और ऐसे ही अपन लिख सकते हैं। अब जो भी अपन लिखेंगे ना, जैसे इसी को पेस्ट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, अब बाकी की ओर आ गई, अब इसको कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो बेसिक टैग हो गए ना HTML के, इससे अपन यूज़ करते हैं। अब इसके बाद एक आता है इमेज का टैग। ठीक है, उसके बाद वीडियो का टैग आता है। तो इमेज इमेज टैग लिखते हैं। अब SRC सोर्स है ना, अब इमेज का सोर्स अपने को ऐसे लेना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे सोर्स लिखना पड़ेगा। और इमेज की अपन हाइट और विड्थ कितना देना चाहते हैं, जैसे विड्थ यानी चौड़ाई है ना, और हाइट यानी लंबाई। ठीक है, तो ये कितनी देना चाहते हैं, तो अपन देते हैं यहाँ पे 200। ठीक है, और ये पिक्सल में देना पड़ता है आपको। ठीक है,
और हाइट देते हैं, यहाँ पे दे देते हैं हाइट 345, ठीक है, पिक्सल दे देते हैं। अब इमेज उसका सोर्स अंदर आएगा, यानी लिंक कहाँ से उठाएंगे अपन, ठीक है, और उसकी हाइट और विड्थ दे देते हैं। अब इसके बाद अपन होता है, अपन जैसे लेते हैं इसके बाद अल्टरनेटिव, अगर अपना जैसे इमेज अच्छे से नहीं लगी, ठीक है, तो अल्टरनेटिव में यानी अगर अपनी इमेज नहीं शो हो रही वेबसाइट पे, तो यहाँ क्या लिखा आना चाहिए, जैसे नॉट शोइंग इमेज, ठीक है। अब मैं कॉपी करके लाता हूँ लिंक को, ठीक है, कार की इमेज उठाने, तो यहाँ पे अपन क्लिक करेंगे ना, तो इधर आ जाएगा, ठीक है, कॉपी लिंक आ जाएगा, ठीक है, सोर्स के बारे में आ जाएगा, यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे, ऐसे हो सकता है। देखो आपको क्या करना होता है, यहाँ पे लेफ्ट वाला माउस का क्लिक दबाएंगे ना, राइट वाला सॉरी, राइट वाला दबाएंगे तो यहाँ पे आएगा कॉपी इमेज एड्रेस, तो इस चीज़ को कॉपी कर लेना। अब इसको अपनी वेबसाइट, हाँ अपन सोर्स की जगह वो लगा देंगे ना इमेज का एड्रेस, ठीक है, जो अपन ने कॉपी किया था कंट्रोल V से, तो देखो अपनी वेबसाइट आ जाएगी। अब ये इमेज ढंग से काम नहीं कर रही ना, तो ये इसलिए नहीं आ रहा, नॉट शोइंग इमेज अल्टरनेटिव आ रहा है। मैं आपको वापस दिखाता हूँ। तो ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं ना, ठीक है, तो इसके बाद मैं आपको बाकी के टैग बताता हूँ। तो आप इन सब टैग को कैसे और कब और कैसे यूज़ करोगे, ठीक है, तो ब्रेक कर देते हैं ना। तो आपने 4 टैग पहले पढ़ लिए थे, ठीक है, यानी डिस्क्रिप्शन लिस्ट के बाद इटैलिक वाला, EM वाला जो भी इटैलिक का काम करता है, UL अंडरलाइन हो जाता है, इसके नीचे जो भी लिखते हैं अपन, ठीक है। फिर इसके बाद अपन लिखेंगे स्ट्राइक वाला टैग, ठीक है। स्ट्राइक टैग क्या करता है, जो भी अपना टेक्स्ट है ना, उसके बीच में से लाइन खींच देगा। जैसे अपन टेक्स्ट लिख रहे हैं तो उसके बीच में लाइन खींच देगा स्ट्राइक के अंदर। अभी देखो मैं लिख के बताता हूँ आपको, कि अब मैंने अमन लिखा है, तो अमन के नीचे देख सकते हो मेरा माउस जहाँ घूम रहा है ना, अमन पे पूरी लाइन खिंच गई, ठीक है। और अब इसको कॉपी कर लेते हैं स्ट्राइक टैग को, और अब मैं ब्रेक टैग लगा देता हूँ यहाँ पे। और ये आप देख सकते हो राहुल, ठीक है, मैंने राहुल लिखा यहाँ पे। तो
आप देख सकते हो राहुल लिखने के बाद क्या है, राहुल पे के नीचे भी लाइन खींच गई। और ठीक है, अब इसको हटा के मैं दिखा देता हूँ। इसके अंदर जो भी लिखेंगे, ठीक है, और आप देख सकते हो ये सब मैं मिटा देता हूँ एक बार के लिए, है ना। बैक स्पेस करके, और आप स्ट्राइक टैग वाला भी देख सकते हो। इसके अंदर यानी जो भी लिखेंगे वो कट लग जाता है उसके बीच में से। के बाद हमारा अगला टैग है बिग टैग। बिग टैग क्या करता है, किसी भी छोटे से टेक्स्ट को बड़ा कर सकता है ना। नॉर्मल टैग भी होगा ना, उसको भी बड़ा कर सकता है। तो दिखाता हूँ, बिग टैग के अंदर देखो मैंने मेरा नाम लिखा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो, और आप इसके बगल वाला स्ट्राइक टैग देखो जिसके अंदर अपन ने लिखा था ना, तो स्ट्राइक टैग वाला छोटा आ रहा है, उसके कंपैरिजन में ये बिग टैग में जो भी मैंने लिखा है वो बड़ा आ रहा है। जैसे आप ऊपर वाला देख सकते हो, इसको मैं इटैलिक से एक बार कंपेयर करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अब मैंने इसको कॉपी कर लिया, और अब हम इसको पेस्ट करते हैं। पहले इसको ब्रेक कर देते हैं लाइन को, फिर वापस हमने ब्रेक कर दिया इसको। इससे क्या होगा, स्पेस आ जाता है ना, ब्रेक जब भी करते हैं लाइन को। बीआर टैग ब्रेक करने का काम आता है लाइन को। अब वापस हमने बिग टैग लिख लिया, इसमें वापस देखो नीचे लिखा हुआ आ जाएगा। अब देखो मैंने नाम लिख दिया बीआर टैग के अंदर, तो नाम आगे लिखा हुआ, देख लो ये भी बड़ा आ रहा है। और अब हम इटैलिक टैग का यूज करेंगे, तो इटैलिक टैग को भी वैसे लिखते हैं आई लिख के, लेकिन इसमें ये चीज याद रखना, बैक स्लैश लगाना होता है जब भी बंद होते हैं टैग, नहीं तो ये उल्टे रह जाएंगे और फिर आपका टेक्स्ट बंद नहीं होगा अंदर लिखा हुआ। मैं इसमें लिख देता हूँ, और मैंने इसमें लिख दिया। अब इसको भी ब्रेक कर देते हैं, जो ये नेक्स्ट लाइन में आ जाए। और इसके बाद हम लिखेंगे स्मॉल टैग। स्मॉल टैग क्या करता है, कोई से भी जो इसके अंदर टैग्स लिखते हैं वो छोटा कर देता है, ठीक है। तो अपन ने स्मॉल टैग का भी यूज कर लिया है, ठीक है। दिस इज स्मॉल टैग्स ही मैंने यहाँ लिख दिया। अब इसको ब्रेक कर देते हैं जिससे कि ये नेक्स्ट लाइन में आ जाए, ठीक है। बी आर टैग का यूज ब्रेक करने के लिए करते हैं, आपको सबको पता है, बार बार मैं ये यूज करूंगा नेक्स्ट लाइन के लिए। और ठीक है, इसके बाद देखो अपन एक टैग के अंदर दूसरा टैग भी यूज कर सकते हैं। अब जैसे मैंने मार्क यूज कर दिया ना, तो अब देखो मैं मार्क लिखूंगा ना, तो मार्क टैग क्या करता है कि हाईलाइट कर देता है। अब अपन एक टैग के अंदर दूसरा टैग भी यूज करते हैं, जैसे स्मॉल के अंदर मार्क लिख दिया तो मार्क तो आएगा आएगा, वो भी स्मॉल के अंदर आएगा, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो मार्क टैग का भी यूज कर लिया अपन ने, और इसके अंदर ये आ गया, ठीक है, स्मॉल भी हो गया और ये लाइन भी आ गई। और इसके बाद आप देख सकते हो मार्क टैग हो गया। इसके बाद अब अगला टैग है सुपर सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट क्या करता है, नीचे आ जाती है जैसे H2O, ठीक है। अभी मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। H2O का फॉर्मूला आपने देखा होगा ना, तो इसके अंदर जो भी लिखेंगे ना वो नीचे आ जाएगा टेक्स्ट के नीचे, जैसे H2O दिखाता हूँ लिख के, ठीक है। H2O आ गया लिखा हुआ है, देख सकते हो। अब इसको भी अलग कर देते हैं, थोड़ा नेक्स्ट लाइन में दे देते हैं इनको। अब देख सकते हो आप, H2O लिखा हुआ आ गया, यहाँ पे दिख रहा होगा राइट साइड में स्मॉल टेक्स्ट के नीचे H2O लिखा हुआ, ठीक है। अब इसको कॉपी कर लेते हैं, और मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। जैसे दूसरा फॉर्मूला दिखा देता हूँ मैं आपको, KM2O दिख रहा है ना, KM2O। अब इस 2 को भी हटा देते हैं। अब यहाँ पे ब्रेक कर देंगे हम नेक्स्ट लाइन के लिए, और हमारी नेक्स्ट लाइन में आ गया ये देखो। इसके बाद हमारा अगला टैग है सुपर स्क्रिप्ट। तो सुपर स्क्रिप्ट में आप देखोगे कि जो भी अपन लिखते हैं वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, जैसे एक्स स्क्वायर हो गया, दिखाता हूँ मैं लिख के, ठीक है। एक्स की पावर 2, तो एक्स अपन ने आगे लिख दिया, 2 पीछे लिख दिया, तो ये देख सकते हो। अब इसको भी अपन नेक्स्ट लाइन में ले लेते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर भी नेक्स्ट लाइन में आ गया, इसको अपन ने कर लिया कॉपी। और अब अपन नेक्स्ट एग्जांपल दिखा देता हूँ वाई स्क्वायर का। तो देख सकते हो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों दिख रहा है आपको। तो ऐसी चीज़ें अगर अपने को लिखनी हो तो उसके लिए अपन सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं, और नीचे कुछ लिखना हो तो उसके लिए सब स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। और दोनों के टैग आपने देख ही लिए होंगे कैसे यूज़ करते हैं। इसके बाद सेंटर आता है, तो सेंटर पूरे अपने जो भी लिखा हुआ टेक्स्ट उसको सेंटर में कर दिया, ये साइड में देख सकते हो आप।
और इसको बंद नहीं करते ना, तो उसके नीचे के जितने भी लिखे हुए टैग होते हैं वो सारे भी उसमें आ जाते हैं। तो अपने को जिस पे टैग लगाना है उसको प्रॉपर तरीके से बंद करना होता है। अभी देखो इटा पे मैंने सेंटर टैग लगा दिया, अब दूसरा टैग बोल्ड कर सकते हैं, एक टैग के अंदर मल्टीपल टैग लगा सकते हैं। तो अब इस पे बोल्ड लगा दिया तो बोल्ड को बंद भी करना पड़ेगा। देखो हो गया पूरा। और याद रखना होता है कि जो टैग खोलते हैं ना उसको बंद भी करना होता है, नहीं तो फिर एरर हो जाता है प्रोग्राम के अंदर। और कई टैग होते हैं जिनको बंद नहीं करना होता, जैसे इमेज टैग हो गया, और भी दूसरे टैग आगे पढ़ेंगे अपन। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ बोल्ड को। और अब बोल्ड को हटा दिया तो ये पहले जैसा हो गया नॉर्मल। साइड में आप देख सकते हो इटा लिखा हुआ है जहाँ पे। और इसके बाद हमारा अगला टैग है टेबल टैग। टेबल टैग को खोलेंगे तो टेबल टैग को बंद भी करना पड़ता है, तो इसको बंद भी कर देते हैं। और टेबल टैग को हमने बंद कर दिया। अब टेबल के अंदर आता है टेबल रो, टेबल हेडिंग, और टी आर यानी टेबल रो है ना। रो हॉरिजॉन्टल होती है और कॉलम वर्टिकल होता है। तो ठीक है, कॉलम भी दिखा देते हैं और टेबल हेडिंग भी लिख सकते हैं। और टेबल हेडिंग के लिए टी एच लिखेंगे, ये टेबल हेडिंग में जो भी अपन लिखेंगे वो डार्क आ जाएगा। और मैं इसका एग्जाम्पल भी दिखाता हूँ आपको। और टेबल है ना, टेबल हेडिंग और टेबल डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। टेबल टीडी मतलब टेबल डेफिनेशन, इसमें जो आएगा वो भी हेडिंग की जैसे काम करेगा लेकिन लाइट आएगा। अभी मैं दिखाता हूँ उसके अंदर टेक्स्ट लगा के आपको। ठीक है, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं हम। और अगले वाले को भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। देखो इसके अंदर मैंने फर्स्ट लिखा, अब इसके बाद हम लिखते हैं नेम, और इसके बाद लिखेंगे क्लास, उसके बाद इसके अंदर लिख देते हैं फर्स्ट। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ कि देखो नीचे सिंगल रो के अंदर आ गया है ना। जिसको भी मैंने टीएच के अंदर लिखा था वो देखो डार्क कलर में आ रहा है, और टीडी के अंदर जो लिखा था वो लाइट में आ रहा है। अब इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, तो ऐसे ही करके सेकंड रो और थर्ड रो भी बन जाएगी हमारी। ये देखो इसके नीचे सेकंड रो बन गई। अब थर्ड रो भी बना लेते हैं इसको कॉपी करके दोबारा से। थर्ड रो भी बन गई हमारी। और अब टेबल का बॉर्डर भी दे सकते हैं। तो टेबल का बॉर्डर देंगे तो ये देखो टेबल के साइड में लाइनें आ गई पूरी टेबल की हुई। अब बॉर्डर की जो जितना देना है उतना दे सकते हैं। जैसे अपन 2 पिक्सल देंगे तो कम होएगा, और 4 पिक्सल देंगे तो ज़्यादा आएगा। तो देखो 2 पिक्सल में देखो कम आया। ठीक है, 2 पिक्सल बहुत है। आप देख लो वेबसाइट का और रिकॉर्ड भी, और आप इसको नोट भी कर सकते हो कॉपी के अंदर। बाकी ये जितना भी है ये इनफ होता है बेसिक एचटीएमएल। इसके बाद आपको सीएसएस पे बढ़ जाना होगा। ठीक है, इतना बहुत है, इनफ है। ये आप कहीं बाहर भी जाओगे सीखने इंस्टीट्यूट में तो आपको इतना ही सिखाते हैं बेसिक एचटीएमएल। और आप देख सकते हो, अब मैं टीएच को टीडी कर देता हूँ, जितने भी सारे टीएच है टीडी कर देता हूँ, जिससे आप देख सकते हो कि नीचे वाले ये जो लिखे हुए आ रहे हैं ना, इनका कलर लाइट हो गया। तो टीएच के अंदर टेबल हेडिंग होती है जो थोड़ा डार्क कलर में आती है, और बाकी अगर अपन लिखेंगे तो लाइट कलर में आएगा। ठीक है, टेबल सबको कर देते हैं हम, टेबल हेडिंग लगा देते हैं टेबल डेफिनेशन की जगह, और टेबल डेफिनेशन लगा देते हैं टेबल हेडिंग की जगह। तो ये देखो अब जिन जिनको भी मैंने टेबल डेफिनेशन दिया वो कलर लाइट होते जा रहे हैं, ये देख सकते हो। और जिसमें टेबल हेडिंग लिखा है वो कलर डार्क है। तो टेबल हेडिंग ऊपर, टेबल के ऊपर का हेडिंग लिखने के काम आते हैं। अभी ब्रेक टैग देख सकते हो। अब इससे नेक्स्ट लाइन आ जाती है, और इसको जितनी बार लिखेंगे उतनी लाइनें आ जाएगी अपनी। इसके बाद फॉर्म टैग आता है, और फॉर्म टैग बताते हैं आपको। फॉर्म टैग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एचटीएमएल में। इसके अंदर इनपुट टैग भी आता है। तो पहले फॉर्म टैग के अंदर अपन फॉर्म बना सकते हैं कोई सा भी। जैसे आपने देखा होगा, आप किसी वेबसाइट पे जाते हो तो आपको फॉर्म भरने को मिलता है ना, या फिर आप किसी ऐप को ओपन करते हो तो आपको वो पूछता है ईमेल आईडी पासवर्ड, तो वो इसका यूज़ करके कर सकते हैं अपन। नेक्स्ट लाइन ले लेते हैं अपन। ये देख सकते हो फॉर्म टैग को अपन बैलेंस कर लेते हैं। इसके बाद अपन ने इनपुट लिखा। इनपुट यानी अपने को क्या चाहिए ना, इनपुट टाइप। टाइप क्या चाहिए अपने को इनपुट में, तो अपन लेते हैं टेक्स्ट। तो अब यहाँ मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ। और ये ओपन यानी वॉइड टैग है, वॉइड एलिमेंट भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ये इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता इनपुट का। और ये देखो मैंने टैक्स लिख दिया इनपुट में। अब मैं नीचे दिखाता हूँ आपको, स्क्रॉल करके देखो नीचे टैक्स लिखा हुआ आ गया, और यहाँ पे अपन कुछ भी लिख सकते हैं तो वो टैक्स में आ जाएगा।
और मैं ये जो यूज़ कर रहा हूँ इसको बोलते हैं ऑनलाइन कंपाइलर। तो आप भी इसको यूज़ कर सकते हो, है ना। आपको बस सिंपली इसका नाम लिखना है ऑनलाइन कंपाइलर, और फिर आपको पहली वेबसाइट आ जाएगी प्रोग्रामिंग से ना, तो वहाँ आप यूज़ कर सकते हो। बाकी मैं नेक्स्ट लाइन ले लेता हूँ। नहीं तो आप फ़ोल्डर बना के भी कर सकते हो, उसमें थोड़ा फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा, या फिर वीएस कोड में भी कर सकते हो। लेकिन ऑनलाइन कंपाइलर में करना ईज़ी रहता है सीखना, या कोड रन करना। लेकिन अगर आप बड़ा कोड रन करना है तो आपको फिर उसमें करना पड़ता है। अब देखो प्लेस होल्डर का क्या काम होता है। प्लेस होल्डर अपन लिखेंगे ना यहाँ पे, तो प्लेस होल्डर में अपन जो भी लिखेंगे वो अंदर लिखा हुआ आ जाएगा अपने कॉल बॉक्स के अंदर, जिसमें अपन टेक्स्ट लिखते हैं। आप देखो मैंने यहाँ लिखा एंटर योर टेक्स्ट, तो वहाँ नीचे लिखा हुआ है एंटर योर टेक्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे अपन टेक्स्ट भर सकते हैं अपना, जिसके बाद और टैग दिखा देता हूँ आपको इनपुट टाइप के। एक आता है लेबल अपना, यानी अपन ने बना तो दिया, लेकिन इसके आगे अपन को हेडिंग में डालनी पड़ेगी ना किस चीज़ का टेक्स्ट लिखा है। तो अपन यहाँ लेबल टैग का यूज़ कर सकते हैं, जो इसके साइड में लिखा हुआ है। अपन वैसे नॉर्मल भी लिख सकते हैं इनपुट के आगे, तो वो टेक्स्ट भी शो करेगा। लेकिन जब अपने को स्टाइल करना होगा ना सीएसएस का यूज़ करके, तो अपने इसको देंगे, इसलिए लेबल का यूज़ करते हैं अपन। तो लेबल देखो अब टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया इसके आगे। अब इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अब आपको दूसरा चीज़ दिखाता हूँ मैं। अब यहाँ पे बस आपको टैग, जैसे इनपुट टाइप की जगह टेक्स्ट लिखा हुआ था ना, अब उसकी जगह अपन चेंज कर देंगे। पहले इनमें स्पेस दे देते हैं, तो ये अलग अलग लाइन में आ जाएंगे टैग का यूज़ करके, जो नेक्स्ट लाइन में अपने टेक्स्ट को या फिर कोई सा भी एलिमेंट को पहुंचा देता है। ये देख सकते हो। और दोबारा से अपन ब्रेक टैग का यूज़ करेंगे तो 2 लाइन का स्पेस आ जाएगा। तो सबने 2-2 लाइन का स्पेस दे दिया और नीचे फॉर्म बनना चालू हो चुका है। अब यहाँ पे सब में टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो टेक्स्ट की जगह अपन और कुछ भी लिख सकते हैं। मैं और कुछ लिख के दिखाता हूँ आपको। पहले थोड़ा सा स्पेस और ले लेते हैं। अब यहाँ पे टेक्स्ट की जगह अपन लिखेंगे रेडियो बटन। रेडियो बटन क्या काम आते हैं, जैसे अपन कहीं भी वेबसाइट पे जाते हैं, अपने को सिलेक्ट करना होता है ना, मेल या फीमेल जेंडर वाला ऑप्शन आता है, तो उसमें रेडियो बटन यूज़ होते हैं। इसमें प्लेस होल्डर लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ये 2 टाइप के होते हैं, मेल, फीमेल, अदर, और भी सिलेक्ट करने के ऑप्शन होते हैं रेडियो बटन के। और अगर इसके आगे आपने दोनों रेडियो बटन का नेम सेम कर दोगे ना, इसके आगे रेडियो के आगे नेम लिख के दोनों का सेम कर दोगे, मेल और फीमेल वाले का, तो दोनों में से एक ही सिलेक्ट होगा। नहीं तो अगर अपन ऐसे नॉर्मल लिखेंगे तो दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे अपने। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होगा। पहले यहाँ रेडियो लिख देते हैं। अब देखो रेडियो नाम से आ गया। लेबल टैग इस तरीके से काम होता है। अब देखो मैंने रेडियो पे क्लिक कर रहा हूँ तो रेडियो वाला आ रहा है ना, सिलेक्ट करने का गोला सा, मेल और फीमेल का। अब यहाँ पे अपन नाम भी लिख देते हैं। लेबल के अंदर अपन यहाँ लिख देंगे मेल। तो अब देखो मेल लिखा हुआ आ गया यहाँ पे। अब इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं फीमेल वाला बनाने के लिए। अब मैं बस सिंपली यहाँ मेल की जगह फीमेल लिख दूंगा, तो यहाँ फीमेल लिखा हुआ आ जाएगा। और बी आर ट्रैक हटा देते हैं, जो एक लाइन में आ जाएगी। अब देखो मेल फीमेल वाले आ गए। अब मैं दोनों करूँगा ना तो दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर इसके आगे नेम लिख के और दोनों का सेम बना दूंगा ना, ए या बी कुछ भी कर दूंगा, तो एक ही सिलेक्ट होगा। वो मैं आपको आगे बताऊंगा आगे कैसे करना है। उसके अलावा टेक्स्ट एरिया वाला भी आता है ना। टेक्स्ट एरिया अलग टैग होता है, जिसको टेक्स्ट एरिया से चालू करना पड़ता है, टेक्स्ट एरिया से बंद करना पड़ता है। तो इसके अंदर क्या होता है, ज़्यादा स्पेस आ जाता है। तो अपन चेक बॉक्स भी लिख सकते हैं, चेक बॉक्स। अब इससे आपको बॉक्स आ गया टिक करने का। जैसे आपने देखा होगा ना, सब्जेक्ट कई बार फॉर्म भरते टाइम सिलेक्ट करना होता है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ। तो मैं दिखाता हूँ आपको हिंदी। ये देखो यहाँ हिंदी लिखा हुआ आ गया। अब इसको टिक भी कर सकते हैं क्लिक करके। अब नेक्स्ट लाइन ले लेते हैं अपन, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं अपन। तो आप कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल वी से पेस्ट होता है। अगर आपको टाइपिंग नहीं आती, आपको टाइपिंग स्पीड कम है, तो आप कॉपी पेस्ट करके भी इजीली और बहुत जल्दी कोड कर सकते हो। अपने कोड को ज़्यादा से ज़्यादा रीयूज कर सकते हो। देखो इंग्लिश, हिंदी, ये दोनों बार सिलेक्ट हो सकते हैं और बंद भी हो सकता है। मैथ वाला भी ले लेते हैं अपन इसका। उससे पहले टेक्स्ट एरिया लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैथ वाला ले लिया। ये मैंने टेक्स्ट एरिया लिखा है ना, इसकी जगह पूरा में लिखना पड़ता है। इनपुट टाइप के अंदर नहीं आता टेक्स्ट एरिया। लेकिन अब मैथ वाला दिखा देता हूँ आपको। ये देखो लेवल के अंदर मैथ लिखा, तो मैथ नाम से शो कर रहा है। इनपुट टाइप चेक बॉक्स आ गया अपना। प्लेस होल्डर के अंदर अपन ये हटा सकते हैं, क्योंकि इसमें प्लेस होल्डर की जरूरत नहीं है। बाकी वैसे कोई दूसरा टैग यूज़ करेंगे तो उसमें जरूरत पड़ती है। सिलेक्ट आता है जब आप कहीं भी किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, तो अपने सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है ना, कौन सी सिटी में हो आप, जयपुर में हो, दिल्ली में हो या मुंबई में हो, तो वो वाला बता देते हैं सिलेक्ट टैग। और इसके अंदर अपन सिलेक्ट कर सकते हैं कुछ भी लिखा हुआ ऑप्शन। पहले तो अपने सिलेक्ट टैग चालू करना है, सिलेक्ट टैग बंद करना है, और फिर उसके अंदर ऑप्शन लाना है। ऑप्शन के अंदर अपन जो भी लिखेंगे वो अपना ऑप्शन आ जाएगा, सिलेक्ट कर जिसको करना है अपने को। तो ऑप्शन के अंदर मैं लिख देता हूँ, और जो टैग चालू करे उसको बंद भी करना पड़ता है। इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। दिल्ली लिख दिया ऑप्शन के अंदर, और दूसरा ऑप्शन के अंदर लिख दिया मुंबई। तीसरा ऑप्शन के अंदर लिख देते हैं अपन
चेन्नई, ठीक है। अब ये देखो, इसको भी नेक्स्ट लाइन में ले लेते हैं पहले ब्रेक टैग का यूज़ करके। अब ये नेक्स्ट लाइन में आ गया, ये देखो 3 ऑप्शन आ जाएंगे, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, तीनों ऑप्शन आ गए, इनमें से जो भी सिलेक्ट करना चाहो वो कर सकते हो। तो टैग्स के अंदर अपन जो चाहे वो लिख सकते हैं। इसके अलावा और भी होते हैं इनपुट टैग्स, वो आपको आगे लास्ट टाइम पे दिखाऊंगा। वीडियो टैग्स, इमेज टैग और भी बहुत सारे टैग होते हैं, वो आपको आगे के लास्ट के टाइम पे बता दूंगा, मैं उनको शो कर दूंगा। बाकी जैसे ये लिखते हैं ना उसी तरीके से लिखते हैं, बस थोड़ा बहुत ही चेंज होता है। अब बटन टैग आता है। बटन आपने देखा ही होगा, क्लिक करने के लिए कोई से भी लिंक पे क्लिक करते हैं या फिर कोई डाउनलोड वाला होता है तो उसका बटन आता है ना एक, तो बटन टाइप दे देते हैं अपन वेरीफाई, ठीक है। इसके अंदर लिख देते हैं वेरीफाई, या सबमिट भी लिख सकते हैं, और इसके अंदर लिख देंगे अपन वेरीफाई। तो और इस बटन टैग को क्लोज भी करना होता है। 2-4 या गिने चुने टैग्स होते हैं जिनको क्लोज नहीं करना होता, जिनको अपन वॉइड टैग या वॉइड एलिमेंट बोलते हैं। बाकी सब टैगों को, मैक्सिमम टैग्स को बंद करना होता है। जो स्पेशल टैग्स होते हैं उनको बंद नहीं करना पड़ता, जैसे ब्रेक टैग हो गया, हॉरिजॉन्टल टैग हो गया, तो वो आपको पता चल ही जाएगा, करते करते आपको याद भी हो जाएगा। और अब ठीक है, तो और दिखा देता हूँ आपको। अब जैसे मैंने लेबल में फीमेल लिख दिया तो मेल फीमेल आ गया हमारा, और यहाँ पे रेडियो के आगे नेम आर लिख दिया मैंने। और ये चीज़ मैं कॉपी करके जो आपको बता रहा था, ये मेल में भी लिख दूंगा मैं, रेडियो आर, ठीक है। यानी रेडियो बटन के अंदर नेम लिख के और अपन कोई दोनों का नाम सेम कर देते ना, तो अब दोनों में से एक ही सिलेक्ट होगा। देखो ये मेल या फीमेल, एक ही सिलेक्ट होगा एक टाइम पे। और अगर दोनों का नेम लिख के सेम नहीं करेंगे तो अलग अलग सिलेक्ट हो जाएंगे, दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे एक साथ। अब बटन दूसरा भी बता देता हूँ मैं आपको, इसको भी अपन कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो आपको अगर टाइपिंग स्पीड कम है तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं, कंट्रोल वी से पेस्ट करते हैं। तो रीसेट वाला अपन दूसरा बटन बना लेते हैं, इसको नेक्स्ट लाइन में ले लेंगे अपन ब्रेक टैग का यूज़ करके। अब अपन यहाँ पे करेंगे रीसेट, टाइप लिख दिया अपन ने बटन का, देखो बटन आ गए नीचे दोनों। अब नेक्स्ट लाइन ले लेते हैं, अभी देखो स्पेस आ जाएगा, जितनी बार ब्रेक लगाएंगे दोनों के बीच में स्पेस आ गया, वेरीफाई और रीसेट के बीच में। और थोड़ा और स्पेस ले लेते हैं, फॉर्म में स्पेस कर देते हैं थोड़ा। जितनी बार मैं ब्रेक टैग का यूज़ करूँगा उतनी बार स्पेस आ जाता है लाइनों के बीच में, वो तो खैर आपको पता ही होगा। और देख सकते हो आपके लगभग लगभग टैग वो हो गए, जो मेन टैग थे वो मैंने सारे आपके कवर करा दिए, और थोड़े बहुत टैग है वो भी आपको आगे अगले अगले बताते रहता हूँ जल्दी जल्दी। और हाँ, यहाँ पे रो स्पैन और कॉल स्पैन दोनों यूज़ होता है टेबल हेडिंग में, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। रोज स्पैन के लिए रोज, और कॉल स्पैन के लिए कॉलम। और इनकी वो भी दे सकते हो कि कितने पिक्सल चाहिए आपको, या कितनी रो मर्ज करनी है आपको। 2 रो मर्ज करनी है तो 2 कर सकते हो, और 3 करनी है तो कर सकते हो, ठीक है। और बस हो गया, रो स्पैन हो गया, कॉल स्पैन हो गया आपका। और अब थोड़ा इनमें चेंज कर देते हैं अपन, कॉल स्पैन भी बता देता हूँ, COLS करके लिखते हैं। और यहाँ पे आप जितना देना चाहो 2 पिक्सल 4 पिक्सल, तो रो कॉलम मर्ज हो जाती है यहाँ पे, तो ये देख सकते हो। और बाकी आपका देख सकते हो वेबसाइट कैसी लग रही है HTML का यूज़ करके। इसको डिज़ाइन करने और अट्रैक्टिव बनाने के लिए CSS का यूज़ करते हैं, तो वो अगले वीडियो में देखेंगे अपन। CSS का भी वीडियो लाऊंगा, अगर इस पे 100 लाइक भी हो जाते हैं वीडियो के ऊपर तो CSS का भी वीडियो ले आऊंगा मैं। और इमेज टैग यूज़ कर सकते हैं अपन, ऐसे इमेज सोर्स विड्थ हाइट दे सकते हैं, अल्टरनेटिव अपन जो भी देना चाहिए इमेज का, जिससे इमेज आ जाती है अपनी। ये इमेज टैग होता है, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी लिंक काम नहीं करेगा तो अल्टरनेटिव में जो भी लिखा हुआ होगा वो आएगा, जैसे नॉट फाउंड इमेज में अल्टरनेटिव में लिखा हुआ आ रहा है ना, तो वो वैसे आ गया। इमेज SRC सोर्स के अंदर अपन लिंक डालते हैं और फिर आ जाती है अपनी इमेज। इस तरीके से अपन इमेज टैग का यूज़ भी कर सकते हैं। और इसके बाद अपना आता है रेंज आती है, कलर आता है, फाइल्स आती है, तो ये सारे टैग्स भी आते हैं। तो आप ये देख सकते हो, इनपुट टाइप की जगह बस अपने को चेंज करना पड़ेगा। अगर टाइप की जगह अपन टैग्स लिखा था ना, तो वहाँ अगर कलर लिख देंगे तो कलर वाला आ जाएगा, फाइल लिख देंगे तो फाइल्स वाले चूज आ जाएगा, एड्रेस लिख देंगे तो एड्रेस वाला आ जाएगा, और ईमेल लिखेंगे तो ईमेल आईडी डालने वाला आ जाएगा, नंबर लिखेंगे तो नंबर डालने वाला आ जाएगा। इनपुट टाइप जहाँ पर लिखा था ना, बस वहीं चेंज करना पड़ेगा अपने को कि किस टाइप का अपन इनपुट देना चाहते हैं, तो फॉर्म में आ जाएगा बस।